बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज का दिन था मेरी सिस्टर के नाम, क्योंकि उन्होंने आज अपने समर के कपड़े निकालने थे और विंटर के जो कपड़े थे जर्सी स्वेटर वगैरह वो उन्होंने क्लोज़ करने थे। उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था कि भई आ जाओ, आज मेरी आप हेल्प करवाओ, और कुछ बच्चों के कपड़े कुछ वो थे उनको स्टिचेस करने थे। तो मैं उनके घर गई तो वो माशाल्लाह बर्तन धो रही थी, किचन में मसरूफ़ थी, और उनके बच्चे वहाँ पर शरारतें कर रहे थे, अपनी-अपनी चीज़ों में लगे हुए थे काम में। ज़ुहान भी इनको कंपनी दे रहा था और उसने उनकी माशाल्लाह मेकअप में से लिपस्टिक निकाल के अपने फेस पर लगा ली थी, और ज़ैनब के साथ वो खूब एंजॉय कर रहा था। मेरी सिस्टर ने अपने कपड़े सारे निकाले हुए थे और काफ़ी उन्होंने खोला हुआ था सब कुछ। मैं लेके उनकी उस पर आ गई थी कमरे में जहाँ पे उन्होंने कपड़े निकाले हुए थे, और ज़ुहान माशाल्लाह उनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था। वो कभी कपड़ों के ऊपर आके लेट जाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। काफ़ी ज़्यादा मेरी सिस्टर डिस्टर्ब भी हो रही थी और हँस भी रही थी कि जितना मैंने काम की हेल्प के लिए आपको बुलाया तो उससे ज़्यादा तो माशाल्लाह आपने मेरा काम बढ़ा दिया है। ख़ैर फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब जो कपड़े समेटने के थे उन्होंने समेटे, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ज़बरदस्त हुआ हुआ था। बादल हो रहे थे, अच्छी हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी ठंडी-ठंडी, तो मौसम काफ़ी मज़ेदार था। फाइनली मेरी सिस्टर ने अपना काम क्लोज़ कर लिया था, कपड़े वगैरह समेट लिए थे। फिर वो बाहर बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने घर, क्योंकि मैं सुबह अपना काम छोड़कर ऐसे चली गई थी। मैंने भी आके अपने काम समेटा, बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोने के बाद मैंने अपने पकाने के काम स्टार्ट किए, और आज मैं बना रही थी आलू पालक। मैंने जल्दी-जल्दी मसाला तैयार किया। मसाले को मैं भून रही थी और अच्छी तरह भुनाई के बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। अब आलू शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पालक, जो कि मैंने पहले से बॉयल कर रखा हुआ था। आलू को तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं करूँगी फ्राई, मसाले में भूनूँगी अच्छे तरीके से। फिर इसमें शामिल कर दूँगी पालक, जो कि मैंने पहले से बॉयल कर रखा हुआ है। आलू को तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से भूना और इसमें मैंने पालक शामिल कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर, क्योंकि जो पालक का पानी होगा उसी में ये आलू गल जाएँगे। इस आलू में भी ये मसाला रच जाएगा और पालक में भी अच्छे तरीके से, ताकि यकजान हो जाए ये दोनों चीज़ें। और ये देखिए जी, मेरे आलू माशाल्लाह गल चुके थे, और ये मैं अपनी बेटी की इफ्तारी के लिए बना रही थी। भले मेरी बेटी को बहुत पसंदीदा हैं। उसकी फ़रमाइश थी कि मम्मा इफ्तारी में पापड़ भी फ्राई करने हैं, और मैंने फिर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी बनाया था, क्योंकि इफ्तारी के बाद हमने जाना था डॉक्टर के पास। अब मैंने अपने हस्बैंड को लेकर जाना था, उनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। और ये हम फिर इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोग डॉक्टर के आ गए थे, क्योंकि अब डॉक्टर की टाइमिंग जस्ट 1 घंटे की थी। और रास्ते से हमने लिया था अपनी बड़ी नंद को, बाजी को। उनका माशाल्लाह मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम जब भी डॉक्टर के जाते तो हम उनके बगैर नहीं जाते, हम उनको साथ लेकर जाते, और वो वैसे भी हमारे साथ ही जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी तसल्ली नहीं होती। तो इसलिए हमने रास्ते से फिर बाजी को पिक किया था और उन्हें साथ लेकर आ गए थे। ज़ुहान को भी मैं साथ लेकर आई थी, इसलिए कि ये मेरे बगैर नहीं रहता। तो डॉक्टर से काफ़ी हमें मतलब तकरीबन आधा पौना घंटा हमारा वहाँ डॉक्टर के चेकअप पर लग गया था, क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, टाइम लिया हुआ था, तो इसलिए जाते ही हमारा नंबर आ गया था। तो फिर डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से अब्बास का चेकअप किया था। फिर उसके बाद उन्होंने उनको मेडिसिन्स लिख कर दे दी, और फिर रास्ते से मैंने आते हुए खाना लिया। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।